अस्सलाम वालेकुम। एक मुस्लिम लड़के का डॉक्टर जाकिर नाइक से क्वेश्चन, क्या पसंद की शादी करना इस्लाम में जायज़ है? क्या इस्लाम में लव मैरिज कर सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर दिया। चलते हैं बैंक की तरफ और सुनते हैं बेहतरीन आंसर डॉक्टर जाकिर नाइक। इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो लड़कियां नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा। मतलब 1 मिनट की वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त की किल्लत। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं। मैं इसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट। नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। बेशक इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। और एक कहावत है, इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी रादर देन मैरी द गर्ल यू लव। इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी। जो लड़की से शादी करो उससे मोहब्बत करो, बेहतर है बनिस्बत जिस लड़की से मोहब्बत करती है उससे शादी करो। अगर लैला मजनू की शादी होती थी तो शायद दूसरा एक होता था, घर के हालात की वजह से क्या होता अल्लाह आलम। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़कियों को देखा? बोला नहीं। तो जाके देखो। तो लड़कियों को देखना सुन्नत है। तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते लेकिन शरीयत के दायरे में। शादी के पहले बात भी कर सकते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगाह है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शादी करने के लिए इंसान अपने जोड़े में 4 चीज देखता है। नंबर 1 ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है, या खूबसूरत है, हैंडसम है। नंबर 2 वेल्थ, कितना पैसा है। नंबर 3 नोबिलिटी, कौन से खानदान से आता है। नंबर 4 वर्च्यू, क्या बयान है, मतलब अच्छे अमाल। और सबसे बेहतरीन है वर्च्यू, तकवा, अच्छे अमाल। अफसोस की बात है ज्यादा लोग ब्यूटी एंड वेल्थ, बैंक बैलेंस देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं। देखना चाहिए तकवा। तो अगर आपको पता है कि एक लड़की है जो अच्छे तकवे मुत्तकी है और आप उसको पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो सही चैनल से आप अपने वालिदैन से करो, अपने रिश्तेदार से कहो, उनसे रिश्तेदार से मिले, आप बैठ के बात करो। 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, मिलने की ममानियत नहीं है। पूछो भाई क्या करना चाहते, सब पूछ सकते, लेकिन इस्लाम के दायरे में। आप यह बोलेंगे, वो अपने हिसाब में रहेंगे, नकाब करना फर्ज नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं चाहता हूं कि मैं आपको अलग पोस्ट में देखूं, तो ये सब ये इजाजत नहीं है। आप बात कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पूछिए उसके बारे में, इल्मी बात के बारे में, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते हैं। लेकिन साथ में महरम होना चाहिए, कौन ना कौन दूसरा आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप। तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, ये इजाजत है। लेकिन घूमना फिरना और गैर इस्लामी काम करना ये हराम है। उम्मीद है कि जवाब। ये शादी से पहले अफसानवी मोहब्बतें, ये इश्क-मशूकी के किस्से, ये सब शादी से पहले, ये बाजारी मोहब्बत है। बाजार से फूल ले लो और गुलाब का फूल असली ले लो, देखने को दोनों फूल हैं, खुशबू किससे आएगी? एक वो मोहब्बत है जो निकाह के बाद शुरू हो, एक वो मोहब्बत है जो निकाह के साथ इसका आगाज होता है। मियाँ बीवी के दिल में ये असली फूल है, इससे खुशबू आएगी, खानदान चढ़ेगा इंशाअल्लाह। और एक बाजारी है, माँ से छुप के लड़की लड़के को फोन कर रही, लड़का लड़की को फोन कर रहा और बेहतरीन मामला तय कर रहे। जी बिल्कुल, मैं आसमान से तारे किया पूरा चांद तोड़ के तेरे कदमों में रख दूं। वो लड़की कहती एक दफा मैं आ जाऊं आपके सारे गम खत्म कर दूंगी।
वो जब आ जाता कहता रोटी पका कर दीजिए, तो मुझे बात की नहीं थी आपने पहले, रोटी क्यों पकावा? तूने तो कहा था बस मैं तुझे तकता रहूंगा, तू मुझे तकती रहना और बाजार से खाना आता रहेगा। अब कहता है पांडे तो ये बाजारी मोहब्बत है, ये बाजारी इश्क शूकिये हैं, ये झूठी बातें हैं, ये शादी से पहले का लव बर्बाद कर देता है और शादी के बाद की मोहब्बत वो खानदान को कायम रखती है। ये कहां से मिला बच्ची को? ये दरस किसने दिया? मां ने दिया, बाप ने दिया, डिशंटीना दोनों ने लगाया। और इसमें मुझे माफ करना, बाप का इतना कसूर नहीं जितना मां का कसूर होता है। बाप आ रहा है इंडिया पाकिस्तान, अपने परदेश काट के, बेगम पहले फोन करती है, पड़ोस में डिश एंटीना लग गया, इधर पड़ोस में रंगीन चैनल टेलीविजन वाले आ गए, मेरे घर जो रेडवा ही है। वंडरफुल बयान। मुझे ताने देती हैं मेरी सहेलियां कि तेरा बंदा सऊदिया कमांडे है, तूने टीवी भी नहीं लिया, इस दफा अगर टीवी ना लाए 15 दिन नाराज रहूंगी। बंदा कहता महीने की छुट्टी, 15 दिन बुढ़ी नाराज रही, फायदा वो बड़ा सारा बदमाश चैनल टेलीविजन खरीद के जाके उसमें गंदे प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो आप क्या दे रहे हो, यही रिजल्ट निकलेगा आपकी औलाद में। और जिसकी औलाद बर्बाद हो गई उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अल्लाह इस आजमाइश से सबको बचाए। और ये शायद ऐसे ही लोगों के बारे में मालिक का ये फरमान है, सुनिए, वो मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। इंसानों में से कोई ऐसे भी हैं जो खरीद कर लाते हैं गाफिल कर देने वाली चीजें। मैं अल्लाह का वास्ता देके पूछता हूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, पश्तो फिल्म, इंग्लिश फिल्म लगी भी हो, नमाज का वक़्त हो जाए, उठोगे नमाज के लिए? कोई नहीं, जमा कर लेंगे, कोई बात नहीं, मगरिब इशा इकट्ठी कर ले, फिल्म लगी, फिल्म देखें। ये फिल्म नमाज से गाफिल नहीं कर रही। और अगर कोई नमाजी हो वो डर के उठ भी जाए, सजदे के अंदर भी सोचेगा पता नहीं हो क्या होना था, क्या हुआ भी कि नहीं हुआ, वो सजदे के अंदर भी ये सोचता रहेगा। तो क्या ये क्रिकेट मैच, क्या ये फिल्में, क्या ये गाने, क्या ये ड्रामे, अल्लाह का वास्ता देके अपने दिल से पूछो, मेरा फतवा नहीं, अपने दिल से पूछो, क्या ये अल्लाह से गाफिल करने वाली चीज नहीं है? आप कुरान पढ़ो, जन्नत जहन्नम का जिक्र आए, मालिक की सिफात का जिक्र आए, आंखों से आंसू आएंगे ना, अल्लाह की तरफ दिल बढ़ेगा। और फिल्म देखते हुए आंखों से आंसू कब आएंगे? जब कुड़ी का प्योर राजी ना हो कि फलां लड़के से मैंने हीरो से शादी नहीं करनी। देखने वाले भी रो रहे हैं, शादी करने वाला भी रो रहा है, और ये नहीं पता कि वो बेगैरत शादी नहीं करता, वो आज इस लड़की के साथ है, अगली फिल्म में किसी और कुड़ी को फंसा लेगा, वो तो बदकार और जानी और खबीस है। आप अपने नेक बच्चों को ये तरबियत देंगे, उनको ये माहौल देंगे। जितनी बर्बादी घरों में इन फिल्मों के जरिए आई है, और ये ना समझे कि फिल्मों की दुनिया के जरिए सिर्फ जिना फैला है, बदकारी फैली, अरे शिर्क फैला है। मुझे कहने दीजिए, इंडियन फिल्में, हिंदुओं की फिल्में मुसलमानों के घर में जहां जिना बदकारी को फैलाती हैं, उससे पहले कुफर और शिर्क को फैलाती है। हीरो का काम नहीं हो रहा होता, वो जाता है अपने मंदिर के टल खड़काता है, बुत के सामने सजदा करता है, मसले हल नहीं हो जाते। वो आपको खुफिया रिसाला, खुफिया मैसेज नहीं दे रहा, गैर शऊरी तौर पे आपको तैयार नहीं कर रहा कि इन दरगाहों पे आओ, इन मंदिरों पे आओ, आपकी हर मुसीबत को ये 4 हाथों वाला, ये 4 टांगों वाला हल कर देगा। शिर्क नहीं फैला? शिर्क फैला। इन फिल्मों की बहुत बड़ी जो हमारे ऊपर नहूसत पड़ी है, शिर्क फैल रहा है। कलमा गो है, मंदिर तो नहीं पूजेगा, कब्र तो पूजेगा। ये कब्र की पुजारियों की वजह ये इंडियन फिल्में हैं। जिना फैला, गैरत मरी। कुफार के बारे में जो मुसलमान के दिल में एक राय होनी चाहिए वो मिट गई। अब वो मुसलमान घराना है, लेकिन उसका हीरो कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। वो बगैर इस मजहब की तकसीम के अपने हीरो की तस्वीर को अपने सीने से लगा के रखता है। जी मुझे ये मेरा बड़ा आइडियल है। भाई वो है कौन, मुसलमान या काफिर? जी वो बात की बात है, ये अलग बातें हैं। अल्लाह के लिए अपने घरों को पाक कीजिए, अपने घरों को साफ कीजिए। आपका घर आपके बच्चे की तरबियत गाह है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ फरमाए। अल्लाह हमें अपनी औलाद की तरबियत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम
वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।